आप देख रहे हैं टी भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव पूरी तैयारियों पर आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जगह जगह सख्तियां भी की जा रही हैं और जांच किया है। आज हम सांडी कस्बे के इंदिरा पार्क में मौजूद हैं, जहां पर सांडी स्थानीय लोग हैं। इनसे जाने किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम सूर्य सक्सेना है। युवा हैं, पहली बार मतदान करने जाएंगे जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा बस हमारा स्थानीय मुद्दा ही रहेगा, जो आए दिन रोड पे जो जाम लगती है उससे छुटकारा मिले, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आपके सांसद हैं, इन्होंने 5 साल में क्या कार्य किए? हमारे सांसद जी ने वैसे तो बहुत कार्य किए हैं, उनके पास भी मतलब जो भी गया है उन्होंने निराश नहीं होकर लौटा है। और हालांकि हम सांसद जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारी रेल लाओ अभियान संघर्ष समिति के जो मुद्दा है उसको भी अपने स्तर से देखिए। हमारे साथ और भी नए युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इसका? मतलब सिटी में बहुत ही समस्याएं होती हैं रोड को लेकर, और पब्लिक को सड़क पर निकलने में जो भी ये बहुत अच्छा चल रहा है। पहले से विकास हो रहा है सांडी नगर में ही नहीं, मतलब पूरी इंडिया में हो रहा है अच्छे से। हमारे साथ युवा नेता है जो हमेशा गरीबों की सहायता करने के लिए आगे रहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मुद्दा रहेंगे इस बार। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक मुद्दे हैं, कुछ बताने को है नहीं हमारे पास। हम अनवरत तरीके से काम करते आए हुए हैं। जो पीछे हमारी 10 साल की सरकारें रही हैं उनमें आपने देखा 70 साल तक जो सरकारें रही उन्होंने क्या किया है और हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ भी जग जाहिर है, कुछ भी बताना नहीं है। सांडी के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके लिए हम भी कहेंगे सांसद जी से आने वाले समय में रेल लाओ का जो अहम मुद्दा है, रेल लाओ जरूर सांडी में रेल आनी चाहिए। हम लोगों का एक सपना है कि रेल आए, हमारे यहाँ भी छुक छुक की आवाज़ लोगों को कानों में पड़े। हम लोग भी कहीं दूर जाना रहे तो यहाँ से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर जिले पर जाकर ट्रेन पे बैठते हैं, तो हमारा भी यही सपना रहेगा कि ट्रेन सांडी में ज़रूर आए। जो मुख्य मार्ग है उसमें जाम की समस्या है, ये भी हमारा कहना रहेगा सांसद जी से कि इसके निस्तारण के लिए कुछ ना कुछ करें, या तो बाईपास निकालें या फिर चौड़ीकरण मास्टर प्लान वगैरह कुछ भी लगा के कुल मिला के यहाँ हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करें कि जिससे हम लोग आवागमन हो सके। अक्सर जाम में लोग फंसते हैं, ये जाम की समस्या है। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से सांडी के विशेष मुद्दा क्या है और किस तरीके से क्या मुद्दे हैं। वोट जो है हम सबका संवैधानिक अधिकार है, हम सबको चाहिए कि सबको सब मतदान करें। और जो सांडी का जो अहम मुद्दा है वो हमारे पीलू गुरु जी हैं, वो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं रेल लाओ अभियान में। तो ये मुद्दा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सांसद जी की वो गौर करें और उस पर प्रयास करें लाने का। और जो मेन मुद्दा सांडी का है वो जाम का है, तो जाम के ज़रिए से व्यापार जो बाधित हो रहा है उस पर भी गौर करें, यही हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम रेल लाओ संघर्ष समिति के सदस्य अनुराग कुशवाहा। हमारी रेल लाइन के लिए 2007 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हरदोई से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक संघर्ष किया। 5 साल तक बजट में पिंक बुक में इसका बजट जारी हुआ, लेकिन बस लॉलीपॉप की तरीके से हुआ। अभी धरातल पर इसका कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम लोगों की प्रमुख मांग यही है कि सांडी हरदोई से गुरसाईगंज वाया सांडी रेलवे लाइन को चालू कराया जाए। आप व्यापारी हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस बार? सबसे पहले सभी लोगों से एक निवेदन यह है कि घर से निकलें और मतदान करें। उसके बाद जहां हम बैठे हुए हैं धरातल की अगर बात करें अपने सांडी नगर की, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बड़े काम किए हैं। निसंदेह ऐसे काम हुए हैं जो सोचे भी नहीं थे, बड़ी प्रशंसनीय बात है। लेकिन हमारे अगर नगर की बात करें, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रेल लाओ अभियान चलाया गया था, जो अभी तक जो है उसमें निराशा ही मिली हम सबको। दिल्ली तक गए, जैसे हमारे भाई अनुराग कुशवाहा जी ने बताया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ, लॉलीपॉप जरूर मिलता रहा है और जिससे हम लोगों में कई बार खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन जब वो समय बीतता गया और वो लॉलीपॉप ही मिलता गया। भाजपा द्वारा जयप्रकाश रावत सांसद हैं, इसलिए द्वारा टिकट दिया गया, क्या लग रहा है आपको? चुनाव एक तरफा तो नहीं है, संघर्षपूर्ण चुनाव होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोबारा अपना जो सांसद जी आए हुए हैं जयप्रकाश जी, वो दोबारा चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जाने किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे, क्या जी। तो लोकतंत्र का अभियान चल रहा है
और सभी अधिकारीगण चुनाव में लगे हुए हैं। और मुद्दा ये रहता है कि चुनाव के समय हम नेताओं को जिताकर तो भेज देते हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन पर हम बात नहीं करते हैं। और आज समय है इन सभी चीज़ों पर बात करने का, और जो इन सभी चीज़ों पर खरा उतरता है उसको वोट करने का। जैसे सांडी का प्रमुख मुद्दा है रेल लाइन, तो 2007 से अनवरत सांडी के लोग एक प्रयास कर रहे हैं और बृहद स्तर पर संघर्ष किया है। संघर्ष का निराकरण ये निकला कि आज पिंक बुक में दर्ज भी किया गया है। पूर्व के सांसद ने काफ़ी मेहनत भी की थी। वर्तमान के सांसद की सक्रियता बताती है कि यदि उन्होंने मेहनत की होती तो शायद आज सांडी में रेल होती। आने वाले समय में यदि वो जीत कर आते हैं, कोई भी सांसद आता है और वो रेल लाइन पर बात करेगा, तो ऐसा अपने समाज के हित में होगा, नगर के हित में होगा। और हमारे यहाँ के जो बच्चे पिछड़े हुए हैं पढ़ाई के लिए, जो कानपुर जाकर पढ़ सकते हैं रेल के माध्यम से, गुरसाईगंज वाया करके सांडी रेल लाइन पढ़नी थी, 1302 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन उस पर बात नहीं की गई पूरे 5 वर्ष। इन पर बात होनी चाहिए, जो भी जीत कर आए इस पर बात करें। सांडी का प्रमुख एक मुद्दा है अपना मेन रोड, जिस पर आए दिन जाम लगती है, इस पर भी कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, भले ही बाईपास लाया जाए और कहीं ना कहीं इसका निराकरण हो सके। और जो राष्ट्र स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की बात करें, ऐसे नेता को हमेशा आगे बढ़ाने का काम हो, तभी समाज के हित में काम होगा। हमारे साथ और भी हमारे शिक्षक हैं, वो किस तरीके से देखते हैं इस बात। आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और ये एक पर्व, सभी को इसमें भाग लेना है, भागीदारी अपनी देनी है। और कोई भी चुनाव हो उसमें जो भी प्रमुखता होती है वो 2-4 चीज़ें होती हैं, उनकी होती है। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र कल भी था, आज भी है, और शायद कल की क्या उम्मीद हो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सांसद जी कुछ अच्छा करते हैं तो शायद कुछ अच्छा होगा। इसी तरीके से चिकित्सा व्यवस्था के मामले में अगर कहा जाए तो अस्पताल सांडी के अंदर था, बाहर हो गया। ये कितना दुर्भाग्य की बात है हमारे सांडी के लिए। अगर आज आधी रात को कोई समस्या खड़ी होती है तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर यहाँ कोई वाहन होते नहीं हैं, कंधों पर लाद करके बेचारे लेके जाते हैं। ये भी एक दर्द है। उसके बाद यातायात के साधन, अभी सभी ने कहा भी है कि रेल की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो बात कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आज़ादी के बाद बढ़नी चाहिए वो यहाँ से छीनी गई। कितने दर्द की बात है। ये तो हमारे साथ और सांडी वासियों के साथ एक मजाक किया गया, और वो भी गंदा मजाक। वो रेल लाइन सांडी का अधिकार है, हक है, उसे वापस किया जाए। ठीक इसी तरीके से यातायात की जो सुविधाएं हैं उन्हें और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। बस इन्हीं बातों को मैं आपके माध्यम से आने वाले सांसद तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी कुछ जनता का मूड नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। आपने क्या कोई लहर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, न कुछ है। जो होना होगा वो सबके सामने होगा। वोटर साइलेंट है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं कि हम किसके साथ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। सांडी के जैसे आपने देखा कि अभी लोगों ने बताया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या, रेलवे लाइन की, रोडवेज बस स्टैंड बनने को लेकर, डिग्री कॉलेज की, ऐसी तमाम समस्याएं जो आज तक जनप्रतिनिधियों ने नहीं समस्या का हल किया है। और भी जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं, वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट डालने जाएंगे? कम से कम रेल तो आनी चाहिए। रेल है, यहाँ जाम लगती है, पुराने रोड पे मुक्त होना चाहिए। क्या लग रहा है दादा इस बार? लग रहा है भैया, सबसे बड़ी हमारी समस्या है सांडी की कि हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पहले जो है अस्पताल था वो भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो आदमपुर में कर दिया गया है। हम लोगों को रात में अगर कोई तबीयत ख़राब होती है तो हम लोगों को रात में बड़ी परेशानी होती है। मरीज को ले जाने आने में मेरा ये कहना है कि कम से कम एक डॉक्टर तो सांडी में ऐसा बैठना चाहिए जो जनता का काम करे। और हमारी मुख्य समस्या यह है कि सांडी में रेल आनी चाहिए।
आपने सुना इन्होंने सबसे बड़ी मुख्य समस्या सांडी रेल लाइन को ये लोग बता रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दा रहेगा, किसको लेकर। हमारे नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य के संबंध में बेहतर कार्य किए जाएँ, बच्चों के लिए खेलकूद के लिए स्टेडियम वगैरह व्यवस्था की जाए और अपने यहाँ पे सरकारी ITI पॉलिटेक्निक अथवा एक सरकारी डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की जाए और जो मेन समस्या है जाम की, उससे भी निस्तारण कराया जाए और सांडी की पुनः PSC को भी प्रारंभ कराया जाए। यही प्रमुख मुद्दे हैं। अगर ये सॉल्व हो जाते हैं इसमें तो सांडी की जनता को बहुत ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। हमारे साथ एक और नए युवा है, बिल्कुल शिक्षा के से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हो क्या मुद्दा रहेगा इस बार। सबसे पहली बात तो यह है कि सांडी में महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं पॉलिटेक्निक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहुत से लोग यहाँ से लखनऊ, कानपुर, इनका आना जाना लगा ही रहता है, तो इसके लिए सांडी पर एक बस अड्डा होना चाहिए। जैसे आप पड़ोस के कई कस्बों में देख लें, सब जगह बस अड्डे हैं, परंतु सांडी में कोई भी बस अड्डा नहीं है। आपको लखनऊ जाना है तो सबसे पहले आपको 1-1.5 घंटा लगता है हरदोई जाने के लिए, फिर वहाँ से आपको बस मिलती है लखनऊ जाने के लिए। तो एक सांडी में बस अड्डा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर किसी के चोट लग जाती है, किसी को महिला का प्रसव है, हर व्यक्ति यहाँ से सरकारी अस्पताल जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक अपना वाहन हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, या रात के 10 बजे के बाद में उसके बाद में सरकारी अस्पताल जाने के लिए उनको वाहन नहीं मिलता, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। तो इसके लिए जो CSC आदमपुर में है उसको सांडी में आना चाहिए। जैसे पहले की भांति जो सांडी में था, तो सांडी इतनी करीब 50-60 हज़ार आबादी का क्षेत्र है, उसके नगर में ही अस्पताल नहीं है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सांडी में पुनः अस्पताल आना चाहिए। बस ये बहुत बड़ी बात है कि CSC सांडी में आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक होना चाहिए, एक महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए और एक रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, जो कि हर नगर में है, ज़्यादातर नगरों में, अपने यहाँ नहीं है। उसके कारण बस अड्डे पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। अगर बस अड्डा हो तो सांडी में इतना ज़्यादा जाम ना लगे, जो कि बस अड्डे पर डग्गा मार वाहन खड़े जी। आपने सुना सांडी के युवाओं, बुजुर्ग लोगों का भी इस मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे। आपको बता दें सांडी की सबसे प्रमुख समस्या रोडवेज बस स्टैंड है, रेलवे लेन लाइन को लेकर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन पुरानी PSC चालू कराने को लेकर लोगों ने यहाँ पर मांग की है, जिससे हमारे जो तमीमदारों को दूर जाने में दिक्कत होती है, वाहनों की समस्या रहती है। दी भारत TV के लिए हरदोई से अमित कुमार राठौर की